सो गाइस, हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये सब हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो हम डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे हेल्थ के। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एक ऐसे पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम हेल्थ डिटरमिन कर सकते हैं कि हेल्थ का क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है कम्युनिटी में। तो उस स्टेटस को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। पहला इंडिकेटर देखते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। डिफरेंट कैटेगरीज हैं हेल्थ इंडिकेटर की। एक कैटेगरी है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। इसमें हम हेल्थ का स्टेटस ऐसे चेक करते हैं डेथ के थ्रू। मोर्टेलिटी मीन्स मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। तो हम डेथ मेजर करेंगे और डेथ के थ्रू हम इंडिकेट करेंगे कि किसी कम्युनिटी में हेल्थ का स्टेटस क्या है। जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इन्फेंट डेथ अपॉन टोटल लाइव बर्थ, ठीक है, इंटू 1000। तो कभी फॉर्मूला पूछ ले क्वेश्चन में तो हमें ये याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जितने इन्फेंट्स की डेथ हुई अपॉन टोटल लाइव बर्थ्स कितने हुए थे इंटू 1000। तो ये नंबर याद रखना 1000 है, ना कि 100। तो इससे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस चेक करने का, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आप किसी भी पॉपुलेशन का जो बेस्ट इंडिकेटर होता है हेल्थ स्टेटस चेक करने का, या फिर उस सोसाइटी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेक करनी है, तो उसके लिए जो बेस्ट इंडिकेटर अभी तक माना जाता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मीन्स जिन चिल्ड्रन की एज, न्यू बॉर्न चाइल्ड को हम इन्फेंट बोलते हैं, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी सेम होता है, इज़ जस्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी एज में रेट में जो चाइल्ड की एज होगी वो 1 to 4 ईयर्स लेते हैं हम, ठीक है। 1 to 4 ईयर के बच्चों की हम काउंट करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी में। इसके बाद हम देखते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी डिज़ीज़ का बर्डन हमें कम्युनिटी में चेक करना हो कि उस डिज़ीज़ की वजह से कितनी मोर्टेलिटी हो रही है, उसको चेक करने के लिए हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, बर्डन ऑफ अ डिज़ीज़। तो इसका फॉर्मूला होता है डेथ फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिज़ीज़, स्पेसिफिक डिज़ीज़ से जो डेथ हो रही है, अपॉन टोटल डेथ्स इंटू 1000, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से हम किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ का कम्युनिटी में कितना बर्डन है चेक कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से ही मिलता जुलता है केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से। केस फैटेलिटी रेट होता है टोटल डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीज़, जैसा हमने प्रोपोर्शनल में लिया था सेम, स्पेसिफिक डिजीज़ अपॉन टोटल केसेस ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिसीज़, टोटल केसेस ऑफ दैट स्पेसिफिक डिज़ीज़। और इनटू इसमें 1000 नहीं करते, 100 रहता है, ये याद रखना।
ठीक है। तो केस फर्टेलिटी रेट में क्या होता है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के कितने केसेस आए कम्युनिटी में और उन केसेस में से कितनी डेथ हो गई, वो मेजर करने के लिए हम केस फर्टेलिटी देखते हैं। ये बेसिकली किलिंग पावर बता रहा है उस डिसीज़ की, या जिसे हम वायरुलेंस बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या किलिंग पावर जो है डिज़ीज़ की, वो हमें चेक करना है। तो हम कैसे देखेंगे, टोटल केसेस कितने आए उस डिसीज़ के और उनमें से डेथ कितने लोगों की हो गई, तो वो हो गया केस फर्टेलिटी। और हमें एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ का बर्डन कितना है सोसाइटी में वो चेक करना, तो हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट देखेंगे। उसमें हम टोटल डेथ जितनी भी हुई लोगों की किसी भी वजह से हुई हो, उससे हम कंपेयर करते हैं डेथ ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज़ इनटू 1000। तो प्रोपोर्शनल और केस फर्टेलिटी रेट में डिफरेंस याद रखना। फिर मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ये जो भी इंडिकेटर्स हमने देखे वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स थे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी देखा हमने, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी और उससे ही मिलता जुलता केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है वो हमने देखा। केस फर्टेलिटी रेट में और भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो भी मैं बता देती हूँ इधर ही। वैसे हम स्पेसिफिक डिजीज़ देंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। इसको CFR भी बोलते हैं, केस फर्टेलिटी रेट। तो केस फर्टेलिटी रेट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिज़ीज़ है जिसमें केस फर्टेलिटी रेट जो है वो 100% है, मतलब टोटल केसेस जो इस डिज़ीज़ के आ रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट 100% जो है डेथ हो जाती है, उनमें सर्वाइवल रेट नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिज़ीज़ है वो हमें बतानी है, तो वो आंसर उसमें जाता है रेबीज़। रेबीज़ का केस फर्टेलिटी रेट याद रखना 100% है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी डिजीज़ेस होती हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि येलो फीवर का 80% होता है, और ऐसी डिज़ीज़ जिसमें केस फर्टेलिटी रेट बहुत कम है तो वो चिकन पॉक्स है, उसमें लेस देन 1% होता है। तो ये हमारे हो गए मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में क्या डिफरेंस है। मॉर्बिडिटी जो है वो बेसिकली सिकनेस बताता है, सिकनेस या इलनेस जो है उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो मॉर्बिडिटी हम मेजर कैसे करेंगे, पर्टिकुलर डिज़ीज़ का इंसिडेंस रेट कितना है, कितने केसेस आ रहे हैं उस डिज़ीज़ के, कितना प्रिवलेंस है उसका कम्युनिटी में, उस डिज़ीज़ की वजह से कितना हॉस्पिटल स्टे हो रहा है ना, हॉस्पिटल स्टे कितना हो रहा है, OPD में अटेंडेंस कितनी हो रही है उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ की वजह से, या IPD में एडमिशन कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ की वजह से। तो हम सिकनेस या बेसिकली इलनेस देखने के लिए मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, लाइक इंसिडेंस रेट, प्रिवलेंस रेट, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे। अब डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स देखते हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इनका फुल फॉर्म पूछ ले एग्ज़ाम में, अगर काफ़ी डीप आता है। हम सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल बनता है वो सब कवर हो हमारा, ऐसा कोई भी पॉइंट हो जो मिस ना हो, तो हमें कुछ मिस नहीं करना है, ठीक है, नोट्स में। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में जैसे कि ये हम टर्म्स याद रखेंगे, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं। DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये क्या होता है, कोई पर्सन डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड है तो उसके ज़िंदगी के कितने साल जो हैं वो डिसेबिलिटी में गए, या डिसेबल्ड लाइफ जो है उसने कितने साल की ज़िंदगी डिसेबल्ड थी,
क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कोई इंसान बाय बर्थ ही डिसेबल्ड हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से या लाइफ में किसी भी ट्रेजिडी की वजह से वो बाद में भी डिसेबल्ड हो सकता है। तो डिसेबल्ड लाइफ के जितने ईयर्स होंगे उसको हम DALY से इंडिकेट करेंगे, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, इसका उल्टा होता है DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि जो टोटल लाइफ है, ठीक है, टोटल लाइफ स्पैन में से अगर हम डिसेबल्ड लाइफ या DALY माइनस कर दें तो जो बचेगा वो DFLE होगा, है ना। तो मतलब ईयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड विदाउट डिसेबिलिटी, दैट इज़ DFLE। मतलब टोटल लाइफ में से अगर हम ये जो डिसेबल्ड लाइफ है इसको माइनस कर दें तो जो आएगा वो होगा DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब DALY DFLE को अगर हम ऐड कर दें तो बनेगा HALE, दैट इज़ हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि डिसेबल्ड लाइफ जो थी प्लस जो इंसान की नॉर्मल लाइफ थी जब वो डिसेबल्ड नहीं था, या उसकी डिसेबिलिटी सपोज़ पूरी तरह चली गई किसी भी थ्रू ट्रीटमेंट या कुछ हो गया, तो ये डिसेबल्ड लाइफ ईयर्स और प्लस नॉर्मल लाइफ ईयर्स को ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा HALE, दैट इज़ हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ सपोज़ कोई ट्रीटमेंट ले रहा है डिसेबिलिटी का और उसकी डिसेबिलिटी में सपोज़ देखो किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई इंसान डिसेबल्ड होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल लाइफ स्पैन के कंपैरेटिवली। बट सपोज़ किसी ने कोई ट्रीटमेंट लिया है, कोई सर्विस अवेल किया है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में उन इंटरवेंशंस के थ्रू उसकी लाइफ में कुछ ईयर्स ऐड हो गए, तो उन ईयर्स को हम बोलते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ईयर्स ऑफ लाइफ एडेड ड्यू टू इंटरवेंशन। तो QALY जो है वो हमें एडिड लाइफ बताता है, जो लाइफ ऐड हो गई, नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो गए उसकी प्रॉपर इंटरवेंशंस के थ्रू, तो वो डिसेबिलिटी में हमें QALY बताता है। तो डिसेबिलिटी के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स जो डिसेबिलिटी में गए, और डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो डिसेबल्ड नहीं थे, नॉर्मल लाइफ जितनी जी है, दैट इज़ DFLE। दोनों को ऐड किया तो HALE, और नंबर ऑफ ईयर्स एडेड थ्रू इंटरवेंशन दैट इज़ QALY। अब दूसरा इंडिकेटर जो है हेल्थ का वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे जो प्री स्कूल स्पेसिफिकली बच्चे होते हैं प्री स्कूल में, उनका अगर हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है तो उसके कुछ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन के, जैसे उनका वेट हम देखते हैं, हाइट देखते हैं, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये भी हमें उनका हेल्थ या न्यूट्रिशनल स्टेट बताता है। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो होता है, यहाँ से हैंड का मेजर करते हैं ये विड्थ इंच टेप से, ठीक है, वो भी हमें उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताता है। या लो बर्थ वेट हो रही है किसी बच्चे के, जो न्यू बॉर्न होता है उनका हम वेट मेजर करते हैं डॉक्टर्स, वो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस बता रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ बताते हैं, वेट, हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, लो बर्थ वेट। एनवायरनमेंट इंडिकेटर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली पोल्यूशन हम मेजर करेंगे तो हमें एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे हेल्थ के। तो पोल्यूशंस क्या क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन मेजर करने के लिए जो भी डिवाइसेस होंगी उससे हमें पता चलेगा कि हेल्थ स्टेटस क्या है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन हम एनवायरनमेंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम मेजर कर लें, या जो हेज़ है इसका कोएफिशिएंट ऑफ हेज़ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ हेज़ मेजर करके हम एयर क्वालिटी का क्या स्टेटस है वो बता सकते हैं, ठीक है।
सॉइलिंग इंडेक्स भी एयर क्वालिटी मेजर से रिलेटेड है। सॉइलिंग इंडेक्स होता है, ये हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत डिटेल में हो जाएगा, इतना डीप क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आप याद रख लो, एयर पोल्यूशन हम मेजर कर सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंटेंट देख के, कोएफिशिएंट ऑफ हेज़ देख के, या सॉइलिंग इंडेक्स। तो उससे हमें एनवायरनमेंट इंडिकेटर हेल्थ का स्टेटस बता देगा। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन के लिए हम किसका कंसंट्रेशन देखते हैं पानी में, क्लोराइड्स का, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस। ये जो इन एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन जो है पानी में बता देगा वाटर कितना पोल्यूटेड है, ठीक है। या फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है पानी में, वो भी उसका पोल्यूशन लेवल बता देगा मैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो ये भी इंडिकेटर हो गया एनवायरनमेंट का। तो इससे हम हेल्थ डिटरमिन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और क्या तरीके हैं जिससे हम हेल्थ को मेजर कर सकें? तो हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स भी इंडिकेट करते हैं कि कम्युनिटी में हेल्थ कैसी है। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे? जो गवर्नमेंट पॉलिसी या मेजर्स ले रही है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो पॉलिसीज़ भी हमें इंडिकेट करेंगी हेल्थ स्टेटस को। लाइक सपोज़ जीडीपी या जीएनपी, किसी कंट्री का कितना % जीडीपी या जीएनपी स्पेंड हो रहा है उसकी हेल्थ सर्विसेज पर, वो भी हमें समझ आएगा इससे कि हेल्थ का स्टेटस क्या है कम्युनिटी में। तो ये हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर हो गया। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी, अब जब हेल्थ केयर, अभी हम पॉलिसी देख रहे थे, हम डिलीवरी देखते हैं। डिलीवरी के पॉइंट पे क्या स्टेटस होगा हेल्थ का, वो हम मेजर कर सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में डॉक्टर्स कितने हैं, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है, या कितनी नर्स अवेलेबल हैं, या फिर कितने हेल्थ सेंटर अवेलेबल हैं, या कितने बेड हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल। ये सारे जो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स हैं, ये हमें उस जगह का हेल्थ स्टेटस बता देंगे। फिर यूटिलाइजेशन रेट, अब सर्विसेज तो मिल गई लोगों को, वो यूटिलाइज़ कितना कर पा रहे हैं, जितना यूटिलाइज़ कर पाएंगे वो भी एक इंडिकेटर होगा हेल्थ का। लाइक कितने इन्फेंट्स का इम्यूनाइजेशन हो गया है, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन में जितने इन्फेंट्स हैं उनमें से कितने % इम्यूनाइज्ड हैं, वो भी हमें हेल्थ का स्टेटस बता रहा है। या जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, वो कितने % वुमेंस ये जो एंटीनेटल केयर सर्विसेज हैं वो रिसीव कर पा रही हैं, या कितने % पॉपुलेशन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। या बेड टर्नओवर रेशियो भी हमें, सो बेड टर्नओवर रेशियो क्या होता है? बेड टर्नओवर रेशियो टर्म याद रख लो, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप बिल्कुल से ब्लैंक ना हो जाएं। बेड टर्नओवर रेशियो ये होता है कि सपोज़ कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए बेड्स होते हैं, तो ये बेड्स जो हैं, कोई पेशेंट बीमार होगा, आएगा, इस बेड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, फिर जब ये ठीक होगा तो चला जाएगा, तो ये बेड खाली रहेगा। जब तक कि कोई नेक्स्ट पेशेंट नहीं आ जाता तब तक ये बेड खाली रहेगा, है ना। तो ये जो अमाउंट ऑफ टाइम है जब तक ये बेड अनऑक्यूपाइड है, ये टाइम जो है अनऑक्यूपेंसी का इस बेड के, ये बताता है बेड टर्नओवर रेशियो। तो बेड टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम दैट द बेड्स एट हॉस्पिटल आर अनऑक्यूपाइड अंटिल नेक्स्ट पेशेंट इज़ एडमिटेड, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट पेशेंट नहीं आ जाता, बेड जो है खाली है, और वही टाइम जो है हमारा बेड टर्नओवर रेशियो बताता है। तो इसमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं बेड टर्नओवर रेशियो में। सपोज़ ये हॉस्पिटल का बेड है और उस पर्टिकुलर एरिया में लोग इतना बीमार हो रहे हैं कि ये बेड को खाली होने का टाइम ही नहीं है। एक पेशेंट जा रहा है तो दूसरा वेटिंग में है उसके लिए। तो ये जो वैल्यू होगी बेड टर्नओवर रेशियो की, ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ टाइम जब बेड खाली रहा वो 0 था, ठीक है। इसका मतलब जो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ बेड्स की स्कार्सिटी है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ का ये बताती है
बेड टर्नओवर रेशियो की नेगेटिव वैल्यू बताती है कि नंबर ऑफ़ बेड्स की स्कार्सिटी है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज़ यहाँ पर ये बेड ऑक्यूपाई ही नहीं हो रहा, पेशेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये बेड खाली का खाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है कि बेड्स जो हैं सर्विसेज को यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कभी कोई बीमारी ना हो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अगर बेड्स कंटिन्यूसली खाली है, इसका मतलब क्या है कि वो सर्विसेज लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ना पॉजिटिव वैल्यू अच्छी है इसकी, ना नेगेटिव। तो बेड टर्नओवर रेशियो की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो स्लाइट पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। ये वैल्यू जो है वो ऑप्टिमम मानी जाती है बेड टर्नओवर रेशियो में, ठीक है। तो हमने यूटिलाइजेशन रेट्स देख लिया कि सर्विसेज कितनी यूटिलाइज हो रही हैं कम्युनिटी में, वो इंडिकेट कर रहा है हेल्थ स्टेटस को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। तो सोशल और मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स के जो सुसाइड, होमिसाइड हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, या पर्टिकुलर कोई बीमारी है, मेंटल हेल्थ सिंड्रोम है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा सोशल और मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स देखते हैं हम। सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे पता चलेंगे, जैसे किसी कम्युनिटी में कितना सुसाइड रेट है, होमोसाइड मीन्स मर्डर्स वगैरह जो अनलॉफुल या लॉफुल जो भी किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मतलब लेस देन 18 ईयर ओल्ड जो टीनेजर्स हैं वो क्रिमिनल या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व है, वो भी मेंटल स्टेट बताएगा हमें कम्युनिटी का, ठीक है। बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम क्या होता है, लेस देन 3 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स या केयरटेकर्स की वजह से जो अब्यूज़ होता है वो, उससे ये मेंटल हेल्थ इशू होता है, बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम। तो मतलब कि किसी कम्युनिटी का, सोसाइटी का हमें मेंटल और सोशल हेल्थ चेक करना है, तो ये हम कॉमन इंडिकेटर्स हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें ये जो मोस्ट कॉमन है जैसे कि सुसाइड और होमोसाइड, इससे हम देखते हैं। उसके बाद फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी या फिर कोई पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इशू हो कम्युनिटी में, उससे हमें पता चलेगा उसका सोशल और मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके बाद हम सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या आएगा, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जैसे कि लोगों के पास घर है कि नहीं रहने के लिए, घर है, उसके बाद घर में रहता कौन कौन है, फैमिली साइज। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि फैमिली में जो लोग रह रहे हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट। अब पढ़ लिख गए उसके बाद क्या देखेंगे हम, जॉब लगी कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है ना। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताएंगे, घर, फैमिली साइज, लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है पर कैपिटा, ठीक है, न्यूट्रिशन कितना अवेलेबल है हर इंसान के पास, ग्रोथ रेट क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है लोगों का। तो ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए। तो हमने आज सारे इंडिकेटर्स कवर करे, ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट देखा हमने, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स देखे, उसके बाद हमने मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स देखे जो सिकनेस बता रहे थे, उसके बाद हमने डिसेबिलिटी के इंडिकेटर्स और की टर्म्स देखे, उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स देखे, फिर एनवायरनमेंट इंडिकेटर्स देखे जिसमें पोल्यूशन से रिलेटेड थे, फिर हेल्थ पॉलिसी, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स जो रेशियो है डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ सेंटर का, ठीक है, यूटिलाइजेशन रेट कितना है, कम्युनिटी और पॉपुलेशन कितना सर्विसेज को अवेल कर पा रही है, यूटिलाइज़ कर पा रही है। फिर हमने उसके बाद देखा सोशल और मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, और फिर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में हमने हेल्थ इंडिकेटर्स टॉपिक कंप्लीट किया इस क्लास में।